नागकन्या और अनजान राजकुमार। पुराने समय की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे कांचनगढ़ नाम के राज्य में एक राजकुमार रहता था। राजकुमार विराज। वह बहादुर तो था, पर दिल से बहुत सरल और दयालु भी। उसे युद्ध या शिकार से ज्यादा जंगलों में घूमना, प्रकृति को देखना और अकेले रहना पसंद था। एक दिन वह अकेले ही जंगल में शिकार पर निकला। चलते चलते वह रास्ता भटक गया और शाम होते होते एक अजीब से तालाब के पास पहुंच गया। तालाब का पानी चांदनी में चांदी जैसा चमक रहा था। जैसे ही वह पानी पीने झुका, उसे तालाब के किनारे एक युवती बेहोश पड़ी दिखाई दी। उस युवती की त्वचा असाधारण रूप से चमकीली थी और उसके बाल इतने लंबे कि जमीन को छू रहे थे। राजकुमार ने उसे उठाया और अपने महल ले आया। जब युवती को होश आया, उसने अपना नाम मायरा बताया। वह बोली कि उसे अपने अतीत के बारे में कुछ याद नहीं, बस इतना कि वह जंगल में अकेली भटक रही थी। राजकुमार को उस पर दया आई। कुछ दिनों में ही मायरा की शांत प्रकृति और रहस्यमयी आंखों ने पूरे महल को अपनी ओर खींच लिया। वह कम बोलती थी, पर जब भी बोलती, उसकी आवाज में अजीब सी गहराई होती, जैसे वह सदियों का राज छुपाए बैठी हो। समय बीता और राजकुमार को उससे लगाव हो गया। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने मायरा से विवाह कर लिया। विवाह के बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय महल के बगीचे में सरसराहट सुनाई देती। महल के रक्षक कहते कि उन्होंने एक विशाल काले सांप को दीवारों पर रेंगते देखा है। हर पूर्णिमा की रात मायरा अचानक गायब हो जाती और सुबह लौट आती, जैसे कुछ हुआ ही न हो। राजकुमार ने कई बार पूछा, तुम रात को कहाँ जाती हो? मायरा बस मुस्कुरा देती, कुछ बातें जानना अच्छा नहीं होता राजकुमार। उसकी यह बात राजकुमार के दिल में शक का बीज बो देती। एक पूर्णिमा की रात राजकुमार ने मायरा का पीछा करने का फैसला किया। वह चुपके से उसके पीछे पीछे जंगल तक पहुंचा। मायरा उसी तालाब के पास पहुंची जहां वे पहली बार मिले थे। वह चांद की ओर देखकर धीरे धीरे पानी में उतर गई और तभी राजकुमार की आंखें डर से फैल गईं। मायरा का शरीर चमकने लगा। उसके पैरों की जगह एक लंबी चमकीली सांप की पूंछ उभर आई। कुछ ही पल में वह एक विशाल नागकन्या बन चुकी थी। राजकुमार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मुंह से अनजाने में एक आवाज निकल गई। मायरा ने पलटकर देखा और उसकी आंखों में पहली बार डर दिखा। मायरा बोली, तुमने वह देख लिया जो तुम्हें कभी नहीं देखना चाहिए था। राजकुमार गुस्से और डर से बोला, तुम इंसान नहीं हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। मायरा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने झूठ नहीं बोला, बस सच छुपाया, क्योंकि सच जानने के बाद तुम मेरे साथ नहीं रहते। राजकुमार ने तलवार निकाल ली। मैंने एक नागिन से शादी की है, यह मेरे राज्य के लिए खतरा है। मायरा चुप रही, फिर धीरे से बोली, खतरा मैं नहीं हूं राजकुमार, खतरा तो तुम हो। राजकुमार चौंक गया। क्या मतलब? मायरा बोली, तुम्हारे राज्य की नींव के नीचे एक प्राचीन नागलोक है। तुम्हारे पूर्वजों ने धोखे से उस लोक को बंद कर दिया था। हजारों नाग उसमें कैद हैं। मैं उसी लोक की राजकुमारी हूं और तुमसे शादी करना मेरा बदला था। राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? मायरा की आंखें झुक गईं। शुरू में नहीं, पर समय के साथ सब बदल गया। तभी तालाब का पानी उबलने लगा। पानी के अंदर से सैकड़ों सांप निकलने लगे। उनमें से एक विशाल काला नाग आगे आया। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं। राजकुमारी मायरा, वह गर्जा, समय आ गया है। इस राजकुमार की बलि देकर नागलोक का द्वार खोलो। राजकुमार समझ गया, उसकी शादी एक जाल थी। मायरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नहीं, मैं बलि नहीं दूंगी। सारे नाग फुफकारने लगे। तुम अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रही हो? मायरा बोली, हां, क्योंकि अब मैं सिर्फ नागकन्या नहीं, एक इंसान की पत्नी भी हूं। अचानक काला नाग गुस्से में मायरा पर ही टूट पड़ा। तो तुम्हारी जगह तुम ही बलि बनोगी। राजकुमार यह देख सहम गया। उसने तलवार उठाई और नाग पर हमला कर दिया। लड़ाई भयंकर थी। आखिरकार राजकुमार ने नाग को मार गिराया, लेकिन खुद भी बुरी तरह घायल हो गया। मायरा उसकी गोद में सिर रखकर बोली, तुम्हें सच जानकर भी मेरी रक्षा क्यों की? राजकुमार धीमी आवाज में बोला, क्योंकि तुमने बदले से ज्यादा दया चुनी। मायरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह बोली, आज नागलोक का द्वार खुल सकता है,
पर बलि के बिना नहीं। राजकुमार ने उसकी ओर देखा। तो इस बार मैं बलि दूंगा। इससे पहले कि मायरा कुछ समझ पाती, राजकुमार ने खुद को तालाब में गिरा दिया। तालाब चमक उठा और धीरे धीरे शांत हो गया। सुबह जब सूरज उगा, तालाब के किनारे सिर्फ एक सुनहरी नागमणि पड़ी थी। कहते हैं, उस दिन के बाद मायरा कभी इंसानी रूप में नहीं दिखी। वह नागलोक की रानी बन गई, पर हर पूर्णिमा को तालाब के पास आकर उस नागमणि को देखती है। और लोगों का कहना है, जब भी चांद की रोशनी उस मणि पर पड़ती है, उसमें एक राजकुमार की परछाई दिखाई देती है।